So today we are going to discuss the exercise of the chapter 2, history chapter 2. The chapter name is the On the Trail of the Earliest People. So question number 1 from your NCERT book. First, let's recall. Question number 1. Complete the sentence. Hunter-gatherers choose to live in caves and rock shelters because इसके आगे आपको फिल करना पड़ेगा, डॉट डॉट है वहां पर, आप लिखेंगे they gave shelter from rain, heat and wind. Right here, they gave shelter from rain, heat or wind. Heat and wind. ये पूरा सेंटेंस आप लिखेंगे तब आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा. नेक्स्ट इज द grasslands developed around dot dot years ago. B. So you write the before 12,000 years ago. 12,000 years ago. Next one. C. Early people painted on the dot dot of the caves. Early people painted on the dot dot of the caves. वॉल्स होगा. जो अर्ली पीपल थे कहां पर पेंटिंग करते थे, जो वॉल होती थी वहां पर पेंटिंग क्या करते थे. नेक्स्ट डी ऑप्शन. इन हंसगी टूल्स वर मेड ऑफ डॉट डॉट. हंसगी जो था वहां टूल्स किसके बने रहते थे. अगर आपने वहां पढ़ा होगा तो कहीं स्टोन के बने होते थे, कहीं आयरन के बने होते थे, कहीं सिल्वर के होते होंगे. यहाँ पर लाइमस्टोन का है. लाइमस्टोन है राइट आंसर इसका. लाइमस्टोन. लाइमस्टोन. Question number 2. The question is, look at the present day political map of the subcontinent on page 136 of the textbook. Find out the states where Bhimbetka, Hansagi and Kurnool caves located. Would Tushar's train have passed near any of these sites? So इंडिया का जो प्रेजेंट टाइम का पॉलिटिकल मैप है हमें उसको देखना है. तो उसमें हमें कौन कौन सी प्लेसेस के नाम सर्च करने हैं. भीमबेटका, हंसगी और कुर्नूल केव्स. ये कहां कहां है करके. फिर उसके बाद सेकंड पार्ट उसमें कहता है कि जो आपके यहाँ इसमें करेक्टर का नेम दिया हुआ है तुषार करके, तो तुषार की ट्रेन इनमें से कौन से स्टेशन से होकर जा रही थी. तो ये सभी स्टेशन से होते हुए जा रही थी उसकी ट्रेन. तो हम क्या लिखेंगे पहले, जो हमारा भीमबेटका है मध्य प्रदेश में है. तो यहाँ पर फॉर द आंसर टू भीमबेटका इट इज इन द मध्य प्रदेश. अगर आजकल हमें कहीं ढूंढना हो तो मध्य प्रदेश में इसको ढूंढेंगे. नेक्स्ट जो हंसगी कर्नाटका, HUNSGI, हंसगी इन कर्नाटका. नेक्स्ट इज कुर्नूल केव्स इन तमिलनाडु. कुर्नूल केव्स KURNOOL CAVES. कुर्नूल केव्स इन
तमिलनाडु, तमिलनाडु आप देखेंगे साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, वहां पर है तमिलनाडु। कुरनूल केप से तमिलनाडु है प्रेजेंट टाइम में। उसके बाद क्या लिखना है, एक लाइन ऐड करनी है इसमें, तो सात ट्रेन वुड हैव पास्ड फ्रॉम दीज स्टेशंस, इन स्टेशन से होते हुए तुषार की ट्रेन क्या हुई होगी, पास हुई होगी। चलो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 3, why did hunter gatherers travel from place to place, in what ways are these similar to different from the regions for which we travel today? क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन इज अगेन इन टू पार्ट्स, some types of the question asked in the 5 marks question. Now we are going to discuss the answer 3. The question is, why the early people moving one place to another place, पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे करके। तो इसका दूसरा पार्ट क्या है, उसमें से ऐसे रीजन आपने सर्च करने हैं जिनके कारण हम क्या कर रहे हैं, आज भी इधर उधर मूव कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपके साथ 5 और 6 कुछ टॉपिक ऐसे डिस्कस किए थे, मैं वो टॉपिक यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप इनको एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या हो सकते हैं करके। तो हमने कहा था कि दे वर फॉर वाटर सर्चिंग, नेक्स्ट था कल्टीवेशन, हंटिंग, wild roots and fruits, gathering of the wild, gathering means collecting, to collect the wild roots and fruits you can say। मैं यहाँ पर खाली wild root और fruit लिख रहा हूँ, wild roots and fruits, water searching, cultivation, hunting, wild roots and fruits। चलो ये तो उसमें के पर्पज थे। अब उसके बाद वो कहता है कि आजकल इनसे जो हमें सिमिलर हैं या इनसे डिफरेंट हैं। सिमिलर अगर आप कहते हैं तो आजकल हम क्यों जाते हैं वाटर सर्चिंग के लिए, हम कहीं आजकल भी ज्यादा मूवमेंट कर लेते हैं, कहीं जहाँ पर पानी होता है हम अपने घर वहां पर बना लेते हैं, वहां पर पानी हमें सही जगह मिल जाता है करके, अच्छा पानी मिल जाता है। इसको आप रिपीट कर सकते हैं, ये भी सेम रीजन है। कल्टीवेशन के लिए बहुत सारे जाते हैं, कल्टीवेशन इज आल्सो, जहां पर खेती अच्छी होती है वहां पर कोई भी रहना चाहता है, लॉन्ग टर्म तक स्टे कर लेगा आदमी वहां। नॉर्थ इंडिया क्या हो गया आपके, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, these states are the densely populated, क्यों है, वहां एग्रीकल्चर अच्छी होती है, कल्टीवेशन अच्छी होती है। अगर प्रेजेंट टाइम में क्या करेंगे, डिफरेंट पर्पस देखेंगे तो क्या होगा, फॉर द एजुकेशन, फॉर द जॉब्स, वी आर मूविंग हियर एंड देयर। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंट इन प्रेजेंट टाइम लिख देंगे, डिफरेंट पर्पस इन प्रेजेंट टाइम, तो डिफरेंट इन प्रेजेंट लिख देते हैं, डिफरेंट इन प्रेजेंट। तो काय के लिए, फॉर गेटिंग द एजुकेशन, देन फॉर सर्चिंग द जॉब्स, जॉब सर्चिंग, और काय के लिए जाते हैं हम, रिलीजियस पर्पस के लिए जाते हैं, पूजा पाठ करने के लिए, विजिट, और काय के लिए जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। पिछली बार भी डिस्कस किया था हमने सब, ये सब आप लिखेंगे इनको। रिलीजियस मीन्स आप जाते हैं
केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा पर साईं के दर्शन के लिए जाते हैं महाराष्ट्र, शिरडी साईं। तो आजकल हम क्या करते हैं प्रेजेंट टाइम में, ये फॉर दिस पर्पस वी आर मूविंग हियर एंड देयर। ये क्वेश्चन 3 का आंसर है। आप लोगों ने कितना नंबर थोड़ा लिखा है ये आपको पता होगा। आंसर लिखने इसलिए मैंने कहा कि आंसर क्या करना है, उनकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से लिखने हैं। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि उसके बाद हमारे पास जगह नहीं होगी, इसलिए साथ साथ थोड़ा लिखते भी रहना है। क्वेश्चन में हमने रफ कर दिया है। अब हम किस पर हैं, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हैं, मैं केवल आपके साथ आंसर डिस्कस कर रहा हूं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज what tools would you use today for cutting fruits? What would they be made of? तो आज का आप कौन सा टूल यूज करते होंगे वेजिटेबल कट करने के लिए, फ्रूट्स कट करने के लिए? नाइफ का यूज करते होंगे। ये काहे से बना होता होगा? इट इज मेड ऑफ द स्टील एंड आयरन, एंड इलेक्ट्रिक नाइफ भी आ गए हैं। वही क्या होते हैं, वही जो नाइफ्स होते हैं मेड ऑफ स्टील एंड आयरन, स्टील एंड आयरन, and we are also using the electric knife nowadays. इलेक्ट्रिक नाइफ भी आ गया आजकल। This is the answer of the question number 4. Next question, question number 5. List 3 ways in which hunter-gatherers use fire. See page number 16 of the textbook. Would you use fire for any of these purpose today? अब यहाँ पर कहा गया कि जो अर्ली मैन थे ये फायर का यूज किस किस पर्पस के लिए करते होंगे पास्ट टाइम में। उन्हीं में से हमें ये भी बताना है कि प्रेजेंट टाइम में हम किस किस पर्पस के लिए फायर का यूज करते हैं। वो सेम पर्पस है कोई डिफरेंट है करके। तो मुझे जो लगता है जो पर्पस उस समय थे वही पर्पस आजकल भी है। वो कहता है कि एस्केपिंग फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, आजकल भी हमारे यहाँ यूज करते हैं लोग ऐसी वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए, और कुकिंग द फूड उसके लिए भी, एस्केपिंग फ्रॉम द कोल्ड वो भी पर्पस है, कुकिंग फूड वो भी पर्पस है। तो हम ये सारे पर्पस देखेंगे काय के लिए हम यूज करते करके फायर का। तो फायर इज यूज्ड नाउअडेज एज कुकिंग फूड। उस समय भी वो भी खाना बनाने के लिए यूज करने लग गए थे। फूड की जगह वो मीट यूज कर रहे थे, मीट पकाने के लिए यूज कर रहे थे। एस्केप्ड फ्रॉम कोल्ड, और उसके बाद एस्केप्ड फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। जो वाइल्ड एनिमल थे उनके खतरे से, क्योंकि आग देख के वो दूर भाग जाएंगे। तो अपने सेकने के लिए भी, और उससे वाला क्या था लाइट के लिए यूज करते हैं, लाइट जलाने के लिए। आज भी लाइट के लिए यूज करते हैं, कैंडल जलाते हैं जब कोई लाइट चली चली जाती है, इन्वर्टर भी नहीं होता है। तो उसी का हो गया। और दूसरा आप कह सकते थे हमारे मंदिर में बत्ती जलाते हैं, हम रिलीजियस पर्पस कह सकते हैं। उससे सब कुछ होते हुए भी बत्ती जला जाते हैं, रिलीजियस पर्पस और वर्शिप लिख सकते हैं आप।
वर्शिप, WORSHIP, worship. It is the answer of the 5th question. यहाँ से 2 लिखा है, इसको रख करके राइट डाउन आंसर 5. चलो दिखाई दे रहा होगा, लिखते रहेंगे. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 6. Make 2 columns in your notebook. In the left side, the list of the food hunter gatherers at according to page number 11 of your textbook. In the right hand column, list some of the foods you eat. Do you notice the similarities or differences? Okay, तो हमें 2 कॉलम्स बनाने हैं जिनको हंटर गैदर यूज क्या करते हैं खाने के लिए ऐसे फूड्स, और ऐसे फूड जो हम प्रेजेंट टाइम में ईट करते हैं. फिर उन दोनों के साथ मैचिंग करनी है कि वो कैसे कैसे है, वो डिफरेंट है, कैसे सिमिलर है करके. तो जो हमारे अर्ली मैन थे, अब 2 कॉलम्स हम बनाएंगे. द अर्ली मैन वर यूजिंग द wild roots and fruits for their food. उनके जो सीड होते थे उनको भी खा लेते थे, सीड्स. और उससे अलावा फिश और बर्ड्स, उनको क्या करते हो, हंट क्या करते हो, उनकी हंटिंग. और उससे अलावा आप कहेंगे तो एग्स और रॉ मीट. चलो हम कोशिश करते हैं 2 कॉलम बनाने की, जितना भी टाइम हमारे पास है जल्दी से. You have also make 2 columns. आप लोग भी जल्दी से 2 कॉलम बनाएंगे. ये हो गया. यहाँ पर हमने 2 कॉलम बना दिए. ये कॉलम को हमने यहाँ से कर दिया है, यहाँ से लिख देंगे. इट इज द आंसर ऑफ द आंसर 6. यहाँ फर्स्ट कॉलम फॉर द राइट साइड हंटर गैदरर्स. ये हंटर गैदरर क्या करते थे उस समय, हंटर गैदरर्स. और हियर इज फूड वी ईट नाउअडेज, फूड वी ईट. दिस इज द कॉलम से बना देंगे हंटर गैदरर्स. तो वो क्या करते थे, रूट्स खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, रॉ मीट खाते थे, और क्या खाते थे, ग्रास भी खा लेते थे, वेजिटेबल खा लेते थे, और सीड्स खा लेते थे. और मीट के साथ एनिमल्स होते थे, उनके साथ मिल्क प्रोडक्ट भी यूज करते थे, मिल्क प्रोडक्ट खाते थे. और क्या खाते होंगे, तो फिश और एनिमल्स भी खा लेते थे, फिश एंड एनिमल्स. फिश खा सकते हैं और एनिमल हमने लिख दिया है एज हंटिंग के तौर पर. अब प्रेजेंट टाइम हम क्या खाते हैं करके इससे डिफरेंट है. अब आजकल जो हम खाते हैं व्हीट और राइस का अलग खाते हैं, तो सिमिलर तो सभी है, इन सबको भी खाते हैं हम. आज देखना रूट्स हम खाते हैं, आज भी खाते हैं रूट्स. आज होता है कि वो दूसरे रूट्स होते थे, आजकल दूसरे रूट होते हैं हमारे पास. फ्रूट्स भी खाते हैं, रॉ मीट भी हम खाते हैं, ग्रास भी खाते हैं. ग्रास के तौर पर क्या खाते हैं, जो हमारी ग्रीन वेजिटेबल होती हैं उन्हें वैसे ग्रास खाते हैं. मूली, रेडिश और कैरेट एज ए रूट खाते हैं उनको हम. देन वेजिटेबल वो भी खाते थे, हम भी खाते हैं. हम पका के खाते हैं, बिना पकाए खाते थे वेजिटेबल. सीड्स, सीड होते हैं, कुछ फ्रूट्स का सीड हम ऐसे ही खा जाते हैं, जाने अनजाने हम पता नहीं चलता है इसके सीड से भी करके. तो किसी में खा देते हैं, किसी में वैसे ही बाहर छोड़ देते हैं. देन मिल्क प्रोडक्ट आज खाते हैं हम, दूध, दही, घी, मक्खन जो भी हुआ
और फिश भी खा लेते हैं, मछली सब खाते होंगे, सब नहीं खाते हैं तो कुछ लोग कभी खाते होंगे, नॉन वेज माना जाता है। उससे अलावा जो हम आजकल खाते हैं इससे अलावा, तो इसमें लिखेंगे व्हीट, राइस, पल्स। तो व्हीट राइस उसमें खाते होंगे तो वैसे ही खा लेते होंगे। आजकल हम खाते हैं व्हीट को ब्रेड के तौर पर, ब्रेड के तौर पर, और लीव्स खाते हैं दवाइयों के तौर पर। मीट और मिल्क प्रोडक्ट खा रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं। इन सबसे अलग हम तो अलग से खा रहे हैं, इनको खा रहे हैं, व्हीट, राइस, पल्स, ब्रेड। इनको तो सब कुछ खा रहे हैं जैसे भी खाते हैं, थोड़ा से फॉर्म, इनका फॉर्म हमने चेंज किए होंगे। चलो अब इससे अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में कहा गया है, तब तक आप लिख लेंगे, थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर दो आपके साथ, बोर्ड दिख नहीं रहा आपको। क्वेश्चन 7 है, if you had a natural people like one shown on page number 30, what would you use for it? अच्छा, आपको कुछ एक स्टोन पीस दे दिया जाए तो उससे आप क्या क्या करेंगे, कह रहा है। उस स्टोन से हम क्या क्या करते हैं, कुछ गेम्स खेल सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, गेम से, डेकोरेशन से, और फ्लावर पॉट से, फ्लावर बेड से, और क्या कर सकते हैं। अगर उसका हम जनरली दूसरा यूज देखें तो उससे हम बिल्डिंग, स्टोन को जो पीस होते हैं उनके बिल्डिंग में भी यूज करते हैं हम। ये 7 नंबर क्वेश्चन आप ऐसे लिख लेंगे कि जो स्टोन पीसेज है, वी विल प्ले विद द हेल्प ऑफ द स्टोन पीस एंड वी कैन डेकोरेट इट एज ए फ्लावर पॉट्स और फ्लावर बेस। यह हो गया। बेटा we have the 5 more minutes, so we will discuss the question number 8. क्वेश्चन नंबर 7 हमने बता दिया है, जो स्टोन पीस होते थे, स्टोन के जो पीस होते थे उन्हें अर्ली मैन जैसे भी यूज करते थे, वो एनिमल हंटिंग के लिए यूज किया करते थे, अपने स्टोन के टूल्स बनाया करते थे। आजकल हम उसका गेम्स के तौर पर यूज कर सकते हैं, जो आप खेलते हैं उससे 1 2 3 4 5 करके काउंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। उससे अलावा फ्लावर बेस और फ्लावर पॉट बना सकते हैं उससे। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहे हैं, लिस्ट 2 टास्क दैट आर परफॉर्म्ड बाय बोथ मैन एंड वुमेन एट प्रेजेंट, लिस्ट अनदर 2 दैट आर परफॉर्म्ड ओनली बाय वुमेन, मैन 2 that are performed by the men only. Compare your list with that of the any two of your classmates. Do you notice any similarities or differences in your list? तो इस वाले क्वेश्चन में बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 8 कुछ ऐसे टास्क लिखने हैं जो मैन और वुमेन क्या करते हैं, दोनों उस एक्टिविटी को करते हो। कुछ ऐसे टास्क लिखने हैं दोनों अलग अलग एक्टिविटी करते हो। तो आजकल तो हम क्या कहते हैं, वी जो हमारी सोसाइटी है इसमें ऐसा कुछ भी डिफरेंस देखने को हमें नहीं मिलता है जो मैन और वुमेन अलग अलग करते हो। तो जैसे इसमें कहा गया है कि जो मैन है, मैन और वुमेन जो उनकी कंबाइंड एक्टिविटीज है, कंबाइंड एक्टिविटी में क्या क्या हो सकते हैं, दे आर
द टीचिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, टीचर बन सकते हो। उसके बाद आप कह सकते हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट में मैन और वुमेन है, डॉक्टर और इंजीनियर्स हैं। उसके बाद एंकर्स आप कह सकते हो, जो एंकरिंग करते हैं। उसके बाद डिफरेंट वर्क लिखने हैं। जो ड्राइवर्स आप देखेंगे आजकल पायलट्स मोस्टली मैन होते हैं, फार्मर्स आपको मैन मिलेंगे, वुमेन उनके साथ क्या होंगे सपोर्टिंग एंड में। और उसके बाद जो वुमेन होती है वो लगभग नर्स से मैक्सिमम आपको क्या मिलती है, वुमेन मिलती है। तो जितना टाइम है उसको मैं जल्दी से लिख देता हूँ आंसर। तो 6 यहाँ रख करना पड़ेगा मुझे, और द आंसर 8। जितने भी टाइम बचा है उसका यूज कर लेते हैं। तो वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन वो स्टेपिंग है यहाँ पर। आंसर 8, वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन बोथ। तो इसमें हमने क्या कहा, टीच टू स्टूडेंट्स, दोनों ही क्या करते हैं, स्टूडेंट को टीच करते हैं। टीच टू स्टूडेंट्स, वर्क इन ऑफिस, वर्क इन ऑफिस। और क्या होगा, टीच टू स्टूडेंट्स, वर्क इन ऑफिस। उससे होगा डॉक्टर्स, पुलिस डिपार्टमेंट। तो डॉक्टर्स आप कह सकते हैं कि मेल और फीमेल दोनों होते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में कह सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट। अब उसके अलावा क्या कहें, केवल जो मैन जो काम करते हैं, ओनली मैन जो काम करते हैं, ओनली मैन। उसमें ओनली मैन क्या करते हैं, लगभग ड्राइवर हमने कहा है ओनली मैन मिलेंगे, फार्मर्स में लगभग ओनली मैन मिलते हैं। और उसके बाद ओनली वुमेन, ओनली वुमेन में क्या होते हैं, हॉस्पिटल में हम नर्स देखते हैं, तो नर्स क्या होते हैं, केवल वुमेन होती है। बेबी केयर, आप बेबी केयरिंग का काम कर लो, बेबी केयर से ये लगभग ओनली वुमेन ही काम करती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी डिस्कस हो गया है, लिख भी दिया हमने शॉर्टकट में। उससे होगा आप जो इसके क्वेश्चन फॉर्मेशन और अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो आप क्या करेंगे, खुद कर लेंगे। आज का टाइम आपका ये ओवर होता है, अदर क्वेरीज हम कल सुनेंगे। ये